मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के मैथ के क्लास यहाँ पर फॉलो करते हैं डेली सुबह 11 बजे। तो आप डेली सुबह 11 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये 46वें नंबर का लेक्चर है। इसके पहले 45 लेक्चर हम लोग कर लिए हैं और एलसीएम एचसीएफ पर शायद आई थिंक यह 8वां या फिर 9वां लेक्चर है। कल वाला जो क्लास हुआ था बीच में कट गया था, इस वजह से हमने इसके बाद एक और क्लास लाएंगे आपका एलसीएम एचसीएफ पर। इसमें थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, अलग प्रकार से एक कॉन्सेप्ट भी आपको देने वाले हैं। लास्ट तक बने रहेंगे तो लास्ट में एक कॉन्सेप्ट देंगे जो कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, या तीसरा शायद आपको कट रहा होगा, तो इसको अभी हम ऊपर लिखेंगे। इन दोनों को करने के बाद कैमरा थोड़ा सा घुमा देंगे, ऊपर हो जाएगा, इससे आप देख पाएंगे। अन्यथा हम बोल देंगे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट देंगे आपको, फिर एक प्रश्न कराएंगे। बेहतरीन प्रश्न होगा, जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा वही कर पाएगा। आपको पता है एग्जाम्स बहुत मशक्क़त के बाद होते हैं, तो एक ही बार में क्लियर करने की आदत बनाइए। सारी चीज़ें अराउंडली, जिसके एक क्वेश्चन के अराउंड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रकार के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी आया है तो बच्चों के दिमाग में पता क्या आएगा? सर इसका एचसीएफ ही निकाला जाएगा, क्योंकि बड़ी जहाँ पे बात होती है बच्चे एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ ले लेते हैं बच्चे और काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है एचसीएफ का नंबर दिख रहा है नहीं ना। तो याद रखेंगे, ऐसे कुछ एक्सेप्शनली केस होते हैं जो आपको समझना होगा क्वेश्चन को पढ़ के कि हमें क्या करना है। इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है क्या होती है? 9 9 9 9। तो इसी के अराउंड में आपका आंसर होगा, जो कि सारे प्रश्न इसी के लमसम में दिए हुए हैं। सारे आंसर जो है इसी के लमसम में दिए हुए हैं, 9999 है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में भले लिखा है सबसे बड़ी संख्या, लेकिन निकालना होगा हमको LCM, ठीक है ना। चलिए निकालिए, 12, 15, 18, 27। अच्छा, क्यों निकालना होगा? क्यों निकालना होगा इसका एलसीएम? ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब प्रत्येक द्वारा विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो बड़ा ही कोई संख्या होगा ना, तभी तो प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाता है। समझ रहे हैं? और यहाँ पे 4 अंक की बोला भी है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर हमको करना क्या है, ठीक है। इसी वजह से एक प्रश्न हम यहाँ पे रख लिए हैं इसका, जो आपको एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप डील कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, अब इसका एलसीएम लेना हम आपको सिखाए हुए हैं, या फिर आपको पता है सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 3, 3 5 15, 6 3 18, यानी कि 3 की पावर 2 और गुणे 2, और इसका मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणे 2, 3 9 दूनी 18, 3 5 15 और 4 3 12। मामला फिट है। अब सबसे बड़ा पावर पकड़ते चलिए। सबसे बड़ा पावर 2 का स्क्वायर है। उसके बाद 3 का सबसे बड़ा पावर 3 के पावर 3 है। इसके बाद 5 है। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं आया है यहाँ पे, तो बस मल्टीप्लाई करिए। 4 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 5, 5 चौके 20, 27 गुणे 20, 2 सत्ते 14 को 4, हाथ में 1 2 4 1 5 0। अब तो सर 540 आ गया। आप तो कह रहे थे सर गुणा करेंगे एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, इसके लमसम आएगा, लेकिन सर आया तो नहीं। तो हम कहेंगे बचवा यह आया है 540। अब जो आपका आंसर होगा ना, पता है कैसे आंसर देता है? अब आपको मान लीजिए एलसीएम आ गया 8। अब आपको 8 से छोटी या फिर 8 दिया ही नहीं है, आपको 8 से बड़ी सी बड़ी वैल्यू दिया है, तो याद रखेंगे 8 का मल्टीपल हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार जब 4 अंकों का पूछा गया है तो जाहिर सी बात है ये 3 अंक का है। अब आपको 4 अंक का ही सारा का सारा आंसर दिया है, तो 4 अंक की ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 540 काट देगा? बताइए। 5 4 9, देखिए 3 से कट रहा है, 5 4 9, ये 3 से कट जाएगा। मतलब ऐसी इसमें से कौन सी संख्या है जो 3 से कट जा रही है? देखिए तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटने का रूल हमने बताया हुआ है, पहला दूसरा वीडियो देखिए आप लोग, स्टार्टिंग से देखिए, नंबर सिस्टम वाला। 3 से कटेगा 7 दोनों, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से, ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब इसको बाइकाट कर दीजिए, तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है भैया, तुम हट जाओ। अब देखिएगा इसमें ये क्या 5 से कट रहा है? 5 से सभी कट रहे हैं। इसके बाद 3 एकम और 3 8 24, 6 6 9 54, 6 से कट रहा है। कौन सा कट रहा है 6 से? देखिए 6 से कौन सा कट रहा है। अभी एक तरीका और बताएंगे, देखिएगा।
पहले तो ये काटने का है, 6 से कट रहा है क्या, 6 एकम 6 बचा 1 बचा 3 सॉरी 6 का 36 नहीं कट रहा है 6 से यह कट रहा है क्या, 6 एकम 6 बचा 3 6 का 36 6 दूनी 12 ये कट गया, ये कट रहा है क्या, 6 एकम 6 बचा 3 6 का 36 बचा 3 6 ये भी कट रहा है, बस दो मामला फंसा दिए है। अब यहाँ पे यह देखेंगे 6 9 54 9 से भी कट रहा है 6 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, इसके बाद और किससे कट रहा है और किसी से नहीं कट। अब देखिए दोनों में से आपको पता चल गया दोनों हैं, तो एक को पकड़ लेंगे, हम पकड़ते हैं पहले 9720 को, इसमें भाग लगाएंगे 540 का, काटेंगे कट जाएगा। अब इसको देखिए 9 6 54 और 9 1 कम 0 9 8 72 कट गया, 6 1 कम 6 7 42 6 8 48 18 बार में गया। अब ये जो 18 बार में गया है और इसको पूरा का पूरा भाग चला गया है दोस्तों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि जो संख्या होगी, क्योंकि 12 15 18 27 इसको काट रहे हैं, इसी का मल्टीपल ही तो होगा, वह भी संख्या कटनी ही चाहिए ना, जो कि 4 अंक की मिलेगी, तभी तो पता चलेगा 12 15 18 27 की पूरी तरीके से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 4 अंक की, तो बोलेंगे 9720 दोस्तों, इस प्रकार से पता करेंगे आप। ठीक है, चलिए अगर पता हो गया हो तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, लगा लीजिएगा इसे, बेहतरीन प्रश्न होते हैं ऐसे, एग्जाम में आ जाते हैं तो माथा घूम जाता है ना। चलिए इसको नोट कर लेंगे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न देखिए, इस प्रकार का एक प्रश्न हम लोग किए भी हैं, 6 घंटियां लिख लेंगे, जो अब नीचे नहीं दिख रहा है तो अब लिख लेंगे थोड़ा सा। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, वे घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड, 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजना स्टार्ट हो गई, और एक बार पहले बज चुकी हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी यह पूछा जा रहा है, तो 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर कम से कम की चर्चा होती है, कम से कम की चर्चा जहाँ पे होती है वहाँ पे हमेशा एलसीएम निकालते हैं, तो निकाल दीजिए एलसीएम। क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कट जाएगी, तो पहले पकड़ लीजिए सबसे बड़ा 12, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी, 8 से भी, लेकिन इस 8 6 से भी और 8 से नहीं कट रहा है, 8 में 4 दूनी 8, 4 से तो कट रहा है लेकिन 2 का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 यहाँ पे नहीं है तो 5 यहाँ पे कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 12 से कट ही रहा है, तो 12 25 60, 60 दूनी 120 सेकेंड होगा, लेकिन यहाँ पे मिनट में दिया है, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, जब 120 सेकेंड लगा रहा है, 120 सेकेंड का अंतराल यानी कि 2 मिनट, काटेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिनट आएगा ना। अब 2 मिनट के अंतराल पे सब 7 बज रही हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार 7 बजेंगी, तो 30/2 15, अब 15 भी ऑप्शन में आंसर दिया होगा, तो 15 कितने बच्चे लगा देंगे और निकल लेंगे, लेकिन 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, बजना आरंभ हुई, बज कर फिर आरंभ हुई, बज एक बार चुकी हैं, तो 15 + 1 16, यह आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। अब लास्ट वाला जो प्रश्न है तीसरा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट देने वाले बेहतरीन भैया, आप लोग बस देखते चलिए, जो आपके सारे एग्जाम्स में वह बिल्कुल बेहतरीन बन सकता है प्रश्न। चलिए अब इस प्रश्न को हम बोल रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा है, जिस बच्चे को भैया नहीं दिख रहा होगा, पता है कट रहा होगा, तो उसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। 3 टेलीफोन केबिलों की लंबाई, 3 टेलीफोन केबिलों की लंबाई क्रमशः 14 42 और 19 दिया हुआ है। 3 टेलीफोन केबिलों की लंबाई क्रमशः 14 42 19 है, 19 मीटर है, मीटर में दिया गया है, तो इसको बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, इसको बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी जितनी संभव हो उतना रख लें, उतना रख ली जाती है, जितनी बड़ी से बड़ी टुकड़ों की लंबाई काटी जाए उतना हम रख लेते हैं, और जो टुकड़ों की लंबाई काटी गई है, जो आए टुकड़ों की लंबाई, वो 119 को पूरा का पूरा काट दे, या फिर 119 को पूरा का पूरा मेजरमेंट कर दे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो इसका एलसीएम आएगा, उससे, सॉरी एलसीएम नहीं ना, घंटे कहाँ गई, बड़ी से बड़ी की बात हुआ है ना, तो हम एचसीएफ लेते हैं, जो इसका एचसीएफ आएगा उसको, यानी उस संख्या से 119 में भाग लगाएंगे, तब हमको पता चलेगा 119 मीटर लंबे केबिल को कितने टुकड़े में काटा जा सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात को, देखिए ध्यान समझिए। 3 केबिल दिया गया है, आपसे बोला गया है
इन तीनों केबिलों में सबसे बड़ी सी बड़ी टुकड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा सा बड़ा टुकड़ा कौन सा है जो 119 को कितनी भागों में काट दे, यानी कि पूरा का पूरा मेजरमेंट कर दे। समझ रहे हैं? जैसे हम बोले 10 से अगर भाग लगाए 5 में, 5 मान लीजिए 10 और 20 का, क्या मान लीजिए 10 और 5, 10 और 20 का, यहाँ 15 ले लीजिए। अच्छा 10 और 15 का HCF है, ठीक है 5, और 5 जो है 20 को कितनी बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो बोलेंगे 5 चौके 20, मतलब 4 बराबर भागों में बांटेगा। सेम उसी तरह इस नंबर में आपको HCF निकालना है और 119 को बताना है आपको कितने बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, कितने बराबर बराबर, मतलब 1 2 3 4 इस कदर आप काटेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 5 3 15, 3 5 चौके 20, 4, मतलब 4 बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है 20 को। उसी प्रकार से इसमें भी HCF निकालेंगे तो 7 एक ऐसी संख्या होगी, यहाँ पे 119 है, यहाँ पे 119 करिएगा, 119 करिएगा, यहाँ पे 119 करिएगा। 7 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, देख लीजिए काट के तीनों को काटेगा। अब यही 7 एक ऐसी संख्या है जो कि 119 को, जो नीचे दिया गया है, नीचे वाला, ये वाला नहीं, यहाँ वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, 119 और दिया है जो कि उस केबिल को 119 वाले को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। देखिए 7 एक कम काटेंगे तो कितना बचेगा, 7 3 10 4, 7 7 49, मतलब कि 17 बराबर भागों में 119 मीटर केबिल के तार को इसका, इस मेजरमेंट के तार का मैक्सिमम लंबाई जो होगा 7 मीटर, वह 119 मीटर वाले लंबाई के केबिल के तार को 17 भागों में बराबर बराबर बांट देगा। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, चलिए उसको देखने के बाद आप मज़ा आ जाएगा दोस्तों। चलिए तो, क्योंकि ऐसे अगर ट्रेंडिंग प्रश्न बनेंगे ना तो आप फोड़ के आएंगे पक्का। चलिएगा देखिए दोस्तों, आपको पता तो होगा ही, फर्स्ट गुणे सेकंड, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM और गुणे HCF होता है, HCF होता है। LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। अब तो यह सभी लोग जानते हैं। अगर हम बोलें आपसे कि बताइए अगर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का रेशियो A और B दिया हो, तब इसके रूप में इसका फॉर्मूला बताइए। तो आप कहेंगे सर A दिया है रेशियो, मतलब इसमें HCF का गुणा किया होगा, HCF निकालेगा तभी तो उसका पूरा का पूरा संख्या बन जाएगा। अगर आप इस रेशियो में फर्स्ट संख्या और द्वितीय संख्या के रेशियो में HCF से गुणा कर देंगे, इन दोनों का जो HCF होगा तो फर्स्ट संख्या और द्वितीय संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे रख लीजिए, फर्स्ट संख्या क्या हो गया, A गुणे HCF गुणे B गुणे HCF बराबर LCM गुणे HCF। तो HCF कट गया, A गुणे B यानी कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM अनुपात HCF। यह भी फॉर्मूला डायरेक्ट आता है। अब देखिए इस पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जो A और B हैं दोस्तों, ये सह अभाज्य हैं, को प्राइम नंबर हैं। सर को प्राइम नंबर क्या होता है भैया, विधिवत बताए हैं, देखिए पिछला वीडियो। को प्राइम नंबर का मतलब जो A हो और B हो, यह दोनों आपस में एक दूसरे को न काटें। इन दोनों का जो HCF होगा को प्राइम नंबर का, वो हमेशा 1 होगा। जैसे 3 और 5, 7 और 8, 8 और 9, ये सब क्या है आपस में, को प्राइम है। इन दोनों संख्याओं का जो को प्राइम संख्याएं होती हैं, इसका HCF हमेशा 1 होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अगर LCM पूछता है तो LCM दो को प्राइम नंबर का, उन्हीं दो को प्राइम नंबरों का गुणनफल होता है। दो सअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा और दो सअभाज्य संख्याओं का LCM हमेशा उन दोनों संख्याओं का गुणनखंड ही होगा, गुणनफल ही होगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए एक प्रश्न देते हैं आपको, लगाइएगा। अगर किसी भी संख्या का LCM आपको दिया हो, दो संख्याओं का 880, और HCF दिया हो आपको कितना दिया हो, 22, तो आपसे पूछ रहा है कितनी सअभाज्य संख्याएं बन सकती हैं, कितनी सअभाज्य संख्याएं बन सकती हैं, तो बताइए कितनी बन सकती हैं, फटाफट बताइए सारे बच्चों। देखिए A गुणे B बराबर LCM क्या है 880, HCF क्या है 22, तो 22 से काटेंगे 40 बार में गया। अब यह A गुणे B बराबर 40 आया है,
मतलब ए और बी जो है 40 होगा, यही तो होगा, या फिर एक संख्या 40 होगी और दूसरी संख्या 1 होगी। तो ऐसे दो मतलब 40 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए जो एक दूसरे को ना काटें, एक दूसरे को ना काटें। इस प्रकार आप कितने भागों में तोड़ सकते हैं, दो दो के भागों में कितनी तरीके से आप 40 को तोड़ सकते हैं, कितने सहअभाज्य संख्या बना सकते हैं। पहला देखिए इस प्रकार से आएगा, पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, मतलब कितना बना सकते हैं उतना बनाइए, और उसका लिमिट भी होगा। 40 है ना, तो पहला क्या होगा 1 और 40, 1 और 40 का गुणा 40, और दूसरा क्या हो सकता है 2, 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 2 भी 20 को काट दे रहा है, तो यह नहीं होगा। 3, 3 का 40 तो आता ही नहीं है। 4, 4 का 40 आता है, तो 4 का 40 कर 4 का अगर करेंगे 4 10, तो 4 10 मतलब 2 कट जा रहा है 2 से दोनों। एक संख्या है 5 और 8, 5 और 8, देखिए 5 और 8 40 तो हो जा रहा है, लेकिन क्या ये दोनों आपस में काट रहे हैं? नहीं। इसके बाद आप कुछ भी कर लें, इसके सिवा कोई संख्या नहीं है जो कि सहअभाज्य बन जाए, एक दूसरे को ना काटें, गुणा करने पर 40 आ जाएं, तो ऐसी संख्या कितनी सहअभाज्य? 2 है। एक यह वाला है, एक यह वाला है। अब आप कहेंगे सर 40 और 1 भी हो सकता है क्या? नहीं, इतना गलती मत करना भैया। जब 1 40 आपने लिख दिया है तो 40 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 और 5 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 5 8 आपने लिख दिया है ना, बस उलट फेर करके नहीं लिखना है। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब कि ऐसी दो सहअभाज्य संख्या हैं जिनका गुणनफल 40 होगा। एक प्रश्न और करते हैं इस पे, एक प्रश्न और करते हैं इसी पे, एक प्रश्न और करते हैं इसी पे। इस बार जो एलसीएम दिया है आपको, एलसीएम वो दिया है 780, और एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ जो दिया है 26 दिया है। अब बताइए कितने प्राइम नंबर, कितने सहअभाज्य संख्या बनेंगी, बताइए फटाफट। पहले फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ। अब देखिए फर्स्ट गुणे सेकंड है तो फर्स्ट गुणे सेकंड, अब हमें पता है यहाँ पे एचसीएफ का गुणा होता है, तो इधर एचसीएफ इंटू एचसीएफ होगा, यानी कि एचसीएफ गुणे एचसीएफ। जब आप कभी भूल जाए ना तो इस प्रकार से कर लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड है ये रेशियो में है, इधर एक एचसीएफ से चला जाएगा और ये वाला जो एचसीएफ इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि हम मिला जुला के कर सकते हैं जो एलसीएम बटे एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब एलसीएम कितना दिया है हमें, एलसीएम कितना दिया है 780 बटे 26, काट लीजिए 26 और 3 6 18, 3 6 7, 3 बार में, यानी कि 30 आ गया। अब आपको पता है ए अगर फर्स्ट संख्या है, बी अगर सेकंड संख्या है, तो उनका सहअभाज्य हमेशा 30 आना चाहिए गुणा करने पर। बस कर दीजिए, मतलब ए और बी क्या क्या हो सकता है बताइए। पहले तो 1 और 30 लिख लेंगे, यह पहली संख्या हो जाएगी, पहली सहअभाज्य। दूसरी 2 और 15, 2 और 15 भी हो जाएगा, देखिए 15 दूना 30, ठीक है। 3 और 10, 3 और 10 भी हो जाएगा, 3 और 10, 3 और 10 का गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पहली संख्या 3 और दूसरी 10 मान लीजिए। तीसरी क्या मान सकते हैं, ऐसी ही संख्या मानिएगा जो आपस में ना काटें, वही सहअभाज्य होते हैं। इसके बाद 5 और 6, 4 से कोई नहीं बनेगा, 5 और 6। इसके बाद शायद ही कोई बन रहा हो, एक बार चेक कर लीजिए, रीचेक करिए, एक बार क्रॉस चेक करिए। 5 6 30, 3 10 में 30, 2 15 2 30, नहीं कट रहा है किसी से, मतलब कि 4। इस प्रकार से 4 सहअभाज्य संख्या बनेंगे दोस्तों, जिनका गुणनफल हमेशा क्या आएगा 30 आएगा, और इनका एचसीएफ क्या होता है हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का 1 होता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, और आप लोग जो पिछले सेशन है सारा फॉलो करिए, तभी जाकर कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा एग्ज़ाम बहुत पास है और आप लोग देख ही रहे हैं क्या स्थिति है एग्ज़ाम्स की, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से फॉलो करिए। ज्योग्राफी का भी सेशन चल रहा है, हिंदी पूरी खत्म हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, और उसमें 2 लेक्चर हिंदी का और लेना है, हम ले लेंगे जल्द ही, जैसे छंद हो गया, एक रस हो गया, बस यही 2 टॉपिक रह गया है। इसके बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से जैसे एग्ज़ाम लगता है बस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। मैथ का जितना पीछे का क्लास हो गया है आप ले लीजिए, एलसीएम का एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद हम लोग परसेंटेज चलेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। ज्योग्राफी का सेशन 3 बजे आता है, फुल बिल्कुल डिस्कशन होती है, तो आप देख लेंगे एक बार तो दीवाने हो जाएंगे ज्योग्राफी का, है ना। चलिए धन्यवाद।